वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल आख़िर वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हज़्ज़ल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा व बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बादी वसल्लम व करीना व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। और यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर आपसे कोई सवाल करे कि आपकी दुनिया में आने का मकसद क्या है, तो आप कहेंगे वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन्नात और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है, लेकिन मोहब्बत किसके लिए करके आए हैं? सर अल्लाह की बारगाह में झुकता है, लेकिन ये दिल मुस्तफ़ा की बारगाह में झुकता है। बोलिए आका की बारगाह में दिल झुकता है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसीलिए तो मैं अक्सर व बेशतर कह दिया करता हूँ, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी महक, जमीनो फलक सिमा को समक, मस्जिद का निशान तुम्हारे लिए, जिना में चमन चमन में समन, समन में भवन भवन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कही कहीं ना बनी, ये बेखबरी कि खल्क़ फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए, और सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, नीमा के तले सना में खुले रजा की ज़बान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हज़रत, फैज़ाने सरकारे मिल्लत। सुभान अल्लाह।
अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, उल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए हबीब, आप ऐलान कर दीजिए कि मैं तुमसे इस पर कोई उजरत तलब नहीं करता, मगर अपनी अहले बैत की मोहब्बत मांगता हूँ, अपने घर वालों का प्यार मांगता हूँ। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, मेरी अहले बैत से प्यार करो। अल्लाह अकबर कबीरा। तभी तो सरकार सैयदी आला हजरत फरमाते हैं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। अल्लाह अकबर कबीरा। ये तो बच्चों पे नजर पड़ी, लेकिन जब बड़ों बड़ों पे नजर पड़ी, बड़े सादात पे नजर पड़ी, अल्लाह अकबर तो इमाम अहमद रज़ा पुकार उठे, कैसे आकाओ का बंदा हूँ रज़ा, कैसे आकाओ का बंदा हूँ रज़ा। बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल बाले मेरी सरकारों के। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज जो है ना तकरीबन 13 रजबुल मुरज्जब है। मौलाए कायनात शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की भी गालिबन यौम पैदाइश है। सैयदा फातिमा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मौलाए कायनात की शरीक हयात हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। चंद मिनट में अल्लाह अकबर इन दोनों नुफूस कुदसिया पे गुफ्तगू करूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा सादात का मर्तबा क्या है, सादात का अल्लाह अकबर मकाम क्या है, इनके रुतबे क्या है। अल्लाह अकबर कबीरा। तवज्जो फरमाइए, एक हदीस पाक सुनिए, इसको इमाम तिबरानी ने नकल फरमाया है। लौ अन्ना रजुलन सईदा बैन रुकनी वल मकामी फसल्ला व सामा थुम्मा माता व हुवा मुबगिदुल लि अहली बैति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दखल नारा। अल्लाह अकबर। इसका तर्जुमा सुनिए, जरा हाथ उठा के लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। तर्जुमा समाअत करें, अगर कोई शख्स खाने काबे की गोशे में चला जाए, मकामे इब्राहिम के दरमियान जाकर के अल्लाह अकबर कबीरा वो नमाज पढ़े और इस हालत में कि उसका रोजा भी हो, तुम माता, फिर वो इंतकाल कर जाए। जानते हो कहाँ इंतकाल हो रहा है? खाने काबे में इंतकाल हो रहा है। कौन सा काबा? जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का घर है। उलमा फरमाते हैं 120 रहमतें हर वक्त अल्लाह के घर में नासिल होती हैं। 60 रहमतें अल्लाह उनको अता फरमाता है जो खाने काबे का तवाफ करते हैं, जो काबे का चक्कर लगाते हैं, तवाफ करते हैं। 60 रहमतें अल्लाह उनको अता फरमाता है। 40 रहमतें अल्लाह उनको अता फरमाता है जो खाने काबे के अल्लाह अकबर मकाम इब्राहिम के दरमियान और काबे के मताफ में अल्लाह अकबर नमाज पढ़ते हैं। 40 रहमतें उनको अल्लाह अता फरमाता है और 20 रहमतें उनको मिलती हैं जो ना नमाज पढ़ते हैं, ना अल्लाह अकबर तवाफ करते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं? वो सिर्फ काबे का नजारा करते हैं, काबे का दीदार करते हैं। और काबे का दीदार करना ये किसी और की सुन्नत नहीं, ये हमारे आका की सुन्नत है, नबी अहमद मुख्तार की सुन्नत है। आका करीम अल्लाह अकबर बैतुल्लाह शरीफ के सामने आकर के बैठ जाते, काबे के सामने आकर के बैठ जाते। मेरे नबी काबे को देखते और काबा काबे के भी काबे को देखता। अल्लाह अकबर। मेरे नबी काबे को देख के मचलते और काबा मुस्तफा जाने रहमत को देख करके मचलता था। हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रसूल कायनात बैठे हैं, काबे को देख रहे हैं, काबे की ज़ियारत कर रहे हैं। और जब मक्के वाले रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल पर आमादा हो गए, मुस्तफा जाने रहमत को कत्ल करने का नापाक इरादा बना लिया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पर पहुंचे, दस्तक दी। अबू बकर चलो, हिजरत का हुक्म आ गया। अबू बकर ऑलरेडी तैयार है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जनाब सिद्दीक अकबर का बयान है। रसूल कायनात जब मक्कतुल मुकर्रमा छोड़ के मदीने को तशरीफ लेकर के जा रहे थे, हिजरत फरमा रहे थे, सैयदुना अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, मैं देख रहा था मुस्तफा के जमाले जहां आरा को, मैं मुस्तफा के चेहरे बद्दुहा को देखता था। माज़ागल बसर, अल्लाहु अकबर, मुस्तफा की नूरानी आंखों को देखता था। मुस्तफा बार बार चेहरा फेर फेर के अल्लाह के घर को देखते थे और रोते थे। मुस्तफा रो करके
कहते थे ए अल्लाह के घर बैतुल्लाह, ए काबतुल्लाह, तू बड़ी अज़मतों वाला है, तू बड़ी बरकतों वाला है। ए अल्लाह के घर काबा, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, अगर मेरी कौम मुझे मक्के से ना निकालती तो बरकत वाले घर में तुझे छोड़ के न जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सादाते किराम, फैज़ाने सरकारे मिल्लत, फैज़ाने सरकारे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए जवानों में तुमसे गुजारिश करूंगा, जब आपके मोबाइल की स्क्रीन ऑन हो तो उस पर किसी फिल्मी अदाकार का फोटो नहीं आना चाहिए। आपके मोबाइल की स्क्रीन जब ऑन हो तो मोबाइल की स्क्रीन पर खाने काबा आना चाहिए, गुम्बदे खदरा आना चाहिए। आवाज थोड़ा बढ़ा दीजिए, समझ रहे हैं आप? और अल्लाह ताला तौफीक दे तो उम्रे के लिए जाइए। ये खुशी हुई ख्वाजा गुलाम सरवर साहब अभी ज़ियारत हरमैन शरीफैन से कुछ दिन पहले आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 21 तारीख में मैं भी वापसी आया हूँ ज़ियारत हरमैन शरीफैन से। आका का रोज़ा मैंने देखा, खाने काबा मैंने देखा। अल्लाह की इज्जत की कसम, जो कभी न रोता हो काबे पहली नजर पड़ती है तो आंख से आंसू टपकते हैं। हाँ, और जो वहां भी नहीं रोता वो मदीना शरीफ में आके तो रोते ही है। लोग अब तक हम सुनते थे कि मदीने की मिट्टी से अपनाइयत की खुशबू आती है, अब तक सुना था, लेकिन जाकर के देखा तो ऐसा लगा कि यहाँ पे हमारे सब कुछ मौजूद हैं, हमारे आका मौजूद हैं। गोया अपना वतन छोड़ के जाइए, बच्चों को छोड़ के जाइए, शहर मदीना में आपको किसी की याद ही नहीं आती है। तो इसलिए आपसे मेरी मुअद्दिबाना गुजारिश है, इस उर्स पाक की तकरीब में आकर के ये इरादा यहाँ से लेकर के जाइए, ये नियत लेकर के जाइए कि अल्लाह मुझे दौलत देगा, ताजमहल देखूं या न देखूं, लाल किला देखूं या न देखूं, कुतुब मीनार देखूं या न देखूं, लेकिन गुम्बदे खदरा देखने को मिल जाए। गुम्बदे खदरा कि जीने की तरफ देख ना मरने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल पे मदीने की तरफ देख। अजीजा ने मिल्लत इस्लाम में अर्ज कर रहा था, आपकी नजर खाने काबे पे पड़ी, हज़रात जो दुआ मांगे पहली नजर में पलक झपकने से पहले अल्लाह आपको इबादत का, आपकी उस जायज दुआ को कबूल फरमा लेता है। नादरीन किराम, बताने का मकसद ये है, खाने काबा, अल्लाह अकबर, वहाँ आप एक नेकी करें, अल्लाह 1 लाख का आपको सवाब अता फरमाता है। वो खाने काबा जिसका देखना इबादत है, तो आप काबे का तवाफ करें, अच्छी बात है। आप वहाँ अल्लाह अकबर मकाम इब्राहिम के पीछे अगर जगह मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना जहाँ जगह मिल जाए वहीं मताफ में आप नमाज पढ़ लें। हजरात गिरामी याद रखें, आप वहाँ नमाज पढ़ें। अजीजान मिल्लत इस्लामी अच्छी बात है, लेकिन एक सुन्नत मेरे मुस्तफ़ा की बड़ी प्यारी है, जब मौका आपको मिला करें, उम्रे पे जाएं या हज पे जाएं, तो बैठ कर के काबे को टिकटिकी बांध के देखा करें, नजरे अमीख से देखा करें, इसलिए कि काबे को देखना ये नबी की प्यारी सुन्नत है, काबे का दीदार करना ये नबी की प्यारी सुन्नत है। आदमी कहता है मैंने इतने उम्रे किए, आदमी अपनी तारीफ में कहता है मैंने इतने तवाफ किए, मैं खाली नहीं बैठता था, मैं तवाफ करता रहता था। अल्लाह अकबर वो कहता है मैं मकाम इब्राहिम के पीछे जाकर के मैं नमाज पढ़ता रहता था। मैं कहता हूँ अच्छी बात है, लेकिन काबे की ज़ियारत भी किया कर, बैठ कर के काबे को देखा कर। अल्लाह अकबर, काबे को देखना ये प्यारे नबी की सुन्नत है। अल्लाह अकबर कबीरा, एक नेकी करो तो 1 लाख का सवाब है। अगर कोई शख्स अहले बैत से वहुवा मुबगिदुल लि अहली बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, नबी की आल से दिल के अंदर नफरत रखता हो, मोहब्बत नहीं रखता हो, अल्लाह अकबर कबीरा, वहां जाकर के नमाज पढ़ लगा हो, रोजे की हालत में हो, सुम्मा माता, और उसको मौत आ जाए, वहुवा मुबगिदुल लि अहली बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन नबी की आल से उसके दिल में प्यार नहीं है, नबी की आल से उसके दिल में मोहब्बत नहीं है। नबी फरमाते हैं दखलन नारा, वो मेरी अहले बैत से जो दुश्मनी रखता है, काबे के अंदर भी इंतकाल करेगा, तब भी वो जहन्नम में जाएगा। अल्लाह अकबर।
या रसूल अल्लाह। या गौस अल्लाह। नबी की आल से प्यार करो। वाह, करेंगे नबी की आल से प्यार? हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐसा प्यार करें जो इमाम ने कहा कि तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर, तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह की इज्जत की कसम, आप इनके कदमों के नीचे आने वाली खाक के बराबर भी नहीं हो सकते। जरा सोचे तो सही, इनके मकाम और मर्तबे को पहचानो, इनकी अजमत को पहचानो। ये तो बहुत बड़ी चीज है। आप इन उलमा को देखें, अगर आप इनसे भी नफरत रखते हैं, बिला वजह इनसे खुसूमत अपने दिल में पाल के रखते हैं, अदावत रखते हैं, आला हजरत फरमाते हैं बिला वजह उलमा से नफरत करने वाला वो ऐसा है कि उस मरीजुल कल्ब, उसका दिल जो है ना वो बीमार है, खबीसुल बातिन, और उसका जो अंदर है ना बातिन वो खबीस हो चुका है। अल्लाह अकबर। डर है, आल का काम तो बहुत मर्तबा है, इन उलमा को देखो और आल के मर्तबे का अंदाजा लगाओ। इनसे बिला वजह नफरत करने वाला, उसका खात्मा भी ईमान पे नहीं होता। डर है कि उसका खात्मा ईमान पर न हो। अल्लाह अकबर। ये तो उनका मकाम बता रहा हूं जो नाइबीन रसूल हैं। जी, नाइबीन रसूल का मकाम ये है कि आलिम दीन अगर किसी बस्ती से गुजर जाए तो वहां की बस्ती में अल्लाह की बरकतें उतर जाएं और 40 दिन के लिए अल्लाह कब्रिस्तान के मुर्दों से अपना अजाब उठा लेता है। जब ये आलिम दीन नाइब मुस्तफ़ा अल्लाह अकबर कबीरा किसी बस्ती में चला जाए ना, तो वहाँ के समंदर की जो मछलियाँ होती वो भी उसकी मग़फ़िरत की दुआ करती हैं। हज़रात, बिलों के अंदर जो चींटी होती हैं वो भी उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं, आसमान वाले भी उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। सोचो तो सही मेरे भाई, ये जो दिल है ना, ये जो सीना और इस सीने के अंदर जो दिल है ना, ये दिल इसलिए नहीं है कि इस दिल में तुम आले रसूल से नफरत पालो, बल्कि ये दिल अल्लाह ने इसलिए दिया है कि इसमें नबी अहमद मुख्तार की आल की मोहब्बत पाल के रखो, इसमें मोहब्बत पाल के रखो। अल्लाह ने मोहब्बत के लिए दिल दिया है, नफरत के लिए दिल नहीं दिया। हम मोहब्बत वाले हैं, बोलो मोहब्बत वाले हैं कि नहीं? जोर से बोलो, हम मोहब्बत वाले हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अब मैं आपको चंद मिनटों के लिए थोड़ी देर सैर कराऊंगा, आपको बताऊंगा मौला-ए कायनात शेर खुदा का मर्तबा। जब आपने आयत करीमा का तर्जमा समात फरमा लिया, इस हदीस पाक का तर्जमा भी समात फरमा लिया, अब जरा थोड़ी देर के लिए मेरे साथ सैर कीजिए। अल्लाह अकबर कबीरा। मौला-ए कायनात शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा मोहतरमा, इनकी वालिदा का नाम फातिमा बिनते असद है। अल्लाह अकबर कबीरा। आपके वालिद माजिद का नाम जनाब अबू तालिब है। अल्लाह अकबर कबीरा। आपकी वालिदा मोहतरमा अल्लाह अकबर हमल शह है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया काबे के अंदर है, काबे का तवाफ कर रही है। अचानक आपको दर्द से शुरू हुआ। अल्लाह अकबर। जो औरतों को बच्चे जन्ने का दर्द होता है, दर्द से उसको कहा जाता है, जब वो शुरू हुआ अल्लाह अकबर आप डर गई। अजीजान मिल्लत इस्लामिया आवाज आई है, फातिमा बिन्त असद डरने की जरूरत नहीं है। तेरे वतन के अंदर जो बच्चा है, तेरे वतन में जो बच्चा है, हमने उसको वलियों का इमाम बनाया है। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। उसकी पैदाइश काबे के अंदर होगी, अब पर्दे की जरूरत है। अल्लाह अकबर कबीरा। अचानक काबे की दीवार फटी, फातिमा बिन्त असद खाने काबे के अंदर है, मौला-ए कायनात की पैदाइश काबे के अंदर हो गई है। अबू तालिब बहुत खुश है, अपने हाथों में उठाए उठाए फिर रहे हैं, लेकिन जनाबे मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा ने आंखें नहीं खोली हैं, अपने बाप का फैस नहीं देखा, अपनी माँ के फैस को नहीं देखा। अल्लाह अकबर। जो भी आ रहा किसी को नहीं देख रहे हैं। जनाबे अबू तालिब को एक तरफ खुशी है कि अल्लाह ने चांद सा बेटा अता फरमाया है, मौला अली की माँ को एक तरफ मसरत और शादमानी है, अल्लाह ने
इतना हसीन व जमील वजी हो शकील लख्ते जिगर अता फरमाया है, लेकिन दूसरी तरफ बेटे ने अभी तक आंख खोल के न माँ को देखा है, न बाप को देखा है, न किसी रिश्तेदार को देखा है, किसी को नहीं देखा। जनाबे अबू तालिब सरकार के चचा रसूल कायनात के पास पहुंचे, जाकर के बिशारत दी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका भाई दुनिया में तशरीफ लाया है। जनाबे जन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले गए, अल्लाह अकबर, जनाबे अबू तालिब ने मौला कायनात को उठाया और उठाने के बाद मुस्तफा जाने रहमत के हाथों में दिया। नबी पाक ने जब अपने कसीम को अपने हाथों में लिया, नबी कायनात ने जब अपने चचा साथ भाई को अपने हाथों में लिया, मौला अली ने जनाबे अबू तालिब को देख के आंखें नहीं खोली है, मौला अली ने फातिमा को देख के आंखें नहीं खोली है। लेकिन जब रसूल कायनात का चेहरा जनाबे अली के सामने आया, हैदर कर्रार के सामने आया, आंखों को खोल दिया, चेहरा देखने लगे, वद्दुहा को वद्दुहा की चेहरे वद्दुहा की जियारत करने लगे। जनाबे अली दुनिया वालों से कहना चाहते हैं, दुनिया वालों कान खोल करके सुन लो, मैं दुनिया में जाने के बाद सबसे पहले किसी और को नहीं, अपने बाप को नहीं, रसूल पाक को देख रहा हूँ, आमना के लाल को देख रहा हूँ, मदीने के ताजदार को देख रहा हूँ। यही मौला कायनात शेर खुदा है। हजरात हिजरत की और हिजरत के शब आप जानते हैं, मौला कायनात मुस्तफा जाने रहमत के बिस्तर पे सो रहे हैं अली, कुफार समझ रहे हैं नबी। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और अली कहते हैं जिंदगी में कभी ऐसी चैन की नींद नहीं सोया जितनी सुकून की नींद हिजरत की शब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुझे छोड़ के गए उनके बिस्तर पे आई। अली वो बिस्तर तो कुफ्फार की तलवारों से घिरा हुआ है और तुम कह रहे हो मैं सुकून की नींद सोया। तो हजरत अली कहते हैं मैं कभी भी इंतकाल कर सकता हूँ, कोई गारंटी नहीं, लेकिन नबी ने फरमा दिया था अली ये फुला फुला की अमानत है, सवेरे को उठना, मेरे बिस्तर पे सोना, सुबह को उठना, जिन जिन की अमानतें हैं उनकी अमानतें पहुंचाना, फिर मदीना आना। तो नबी ने फरमा दिया मदीना आना तो मैं जाऊंगा, बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो। अरे भाई बोलते रहिए, बहुत खामोशी के साथ सुन रहे हैं। बालेश्वर वालों आप तो बड़ा अच्छा सुनते हैं, इतनी खामोशी के साथ मत सुनिए, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह और मचल के बोलिए या रसूल अल्लाह। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो मेरे भाई। जरा यहाँ नहीं बोलेंगे तो बताइए आप कहाँ बोलेंगे? आप बोलेंगे, आपकी जबान गवाही देगी क़यामत के दिन अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। हजरात आप नबी पाक की महफिल में आए हैं, हजरात आप हाथ उठाएंगे इस आले रसूल की बारगाह में। हजरत साद भैया पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स की तकरीब में आए हैं, आप यहाँ हाथ उठाएंगे, किसके नाम पे उठाएंगे? मौला अली के नाम पे उठा रहे हैं। हजरात अली के नाम पे हाथ उठा रहे हैं, हसनैन के नाम पे हाथ उठा रहे हैं, नबी अहमद मुख्तार के नाम पे हाथ उठा रहे हैं। तो यह हाथ गवाही देंगे अल्लाह की बारगाह में। क़यामत के दिन ज़बान को बंद कर दिया जाएगा, पैर गवाही देंगे, हाथ गवाही देंगे। तो जरा हाथ उठा के हाथों को गवाह बनाइए, हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह और झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। हमारे संदल भाई ने आपको बहुत बेदार करने की कोशिश की है, लेकिन आप पता नहीं क्यों बेदार नहीं हो रहे हैं। कोई परेशानी आपको? घर में झगड़ा हो गया बीवी से? ऐसा तो नहीं है ना? देखिए हमारे जो छोटे छोटे बच्चे वो बहुत मुस्कुरा रहे हैं बीबी के नाम से। अल्लाह पाक इन सबको नेक स्वाले बीबी अता फरमाए। आमीन तो कह दीजिए। अब जिनकी शादी हो गई वो आमीन ही नहीं कह रहे, लेकिन दोबारा ना हो जाए। चार कर सकते हैं, सुन्नत है, लेकिन इस्तिताअत होनी चाहिए। जरा मोहब्बत से हाथ उठा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह और तड़प के बोलिए सुभान अल्लाह।
अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया मौला कायनात शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु हैं। हज़रात मैं शॉर्ट में बात आपसे करूंगा, इसलिए कि टाइम भी इतना नहीं है, इसलिए कि ये बड़े बड़े शौरा उदाबा यहाँ तशरीफ फरमा है, ये के बाद दीगरे सबको आप सुनेंगे हज़रात, इसलिए मैं बहुत जल्दी आपसे फारिग होकर के अपनी बात को मतलब क्या है कंप्लीट करूंगा। तवज्जो फरमाइए हज़रत गिरामी, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की उम्र शरीफ 21 साल की हो गई। कितने साल की हो गई? 21 बरस की हो गई। आप अल्लाह अकबर मदीना शरीफ पहुंचे हैं। अब मौला अली रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु को मशवरा दिया है शेखैन ने कि अली तुम जाकर के रसूल कायनात की बारगाह में अपनी शादी का पैगाम दो फातिमा के लिए। अल्लाह अकबर कबीरा मौला कायनात पहुंचे, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मंजूर किया। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इजाजत दे दी। अब जरा देखिए हजरत फातिमा ज़हरा की उम्र शरीफ 15 साल की है, हजरत अली की उम्र 21 साल की है। अल्लाह अकबर कबीर रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 400 मिस्काल सिक्का चांदी हक़ महर के इवज़ सैयदा तैयबा खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को मौला कायनात के निकाह में दिया है। हजरत अब्दुर रहमान शाफई रहमतुल्लाह तआला अलैह नुज़हतुल मजालिस के अंदर एक कौल नकल फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि जब हजरत सैयदा खातूने जन्नत से मालूम किया गया, मखदूमा कायनात से मालूम किया गया, फातिमा बताओ तुम्हारा महर कितना मुतय्यन किया जाए, कितना महर मुकर्रर किया जाए। मैंने कौल आपको बता दिया 400 मिस्काल सिक्का चांदी, इससे हट के बात करने लगा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा हजरत अब्दुर रहमान फरमाते हैं नुज़हतुल मजालिस के अंदर कि जब सैयदा फातिमा से मालूम किया, मुस्तफा ने बता बेटी सैयदा तेरा महर कितना मुकर्रर किया जाए, कितना मुतय्यर किया जाए। खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने क्या कहा था सुनियो, उसको सुनने के बाद मचल जाना। सैयदा फातिमा की मोहब्बत देखो। अल्लाह अकबर कबीरा, कौन सैयदा, कौन तैयबा, कौन खातून जन्नत, हजरत इमाम हसन मुज्तबा अल्लाह अकबर इरशाद फरमाते हैं मैंने अपनी वालिदा मोहतरमा को हर रात मस्जिद मेहराब बैत में अल्लाह अकबर अपने घर में रातों रात बेदार देखा, आलम बेदारी में रोते हुए देखा, तड़पते हुए देखा, मचलते हुए देखा, हाथ उठा करके दुआ करते हुए देखा। रातों रात मेरी वालिदा दुआ करती थी, कभी रात को सोती नहीं थी। इमाम हसन फरमाते मैं अपनी वालिदा के दामन को पकड़ के मचल के बोला, ए अम्मी जान खातून जन्नत एक बात को बताओ, तुम कभी सोती नहीं हो, हर नाइट दुआ करती हो, हर रात दुआ करती हो, और दुआ भी ये करती हो अल्लाह मेरे बाप की गुनहगार उम्मत की बख्शिश फरमा दे, ए अल्लाह मेरे बाप की गुनहगार उम्मत को जन्नत अता फरमा दे। एक ही दुआ करती हो, दूसरी दुआ नहीं करती हो। तो सैयदा खातून जन्नत ने कहा था ए हसन कान खोल करके सुन लो, पहले पड़ोसी होते हैं, पहले तेरे नाना जान की उम्मत है मेरे लिए। अगर तेरे नाना जान की मेरे बाबा की उम्मत की बख्शिश हो गई, सैयदा खातून जन्नत को सब कुछ मिल गया। आज के इस उर्स की तकरीब में एक बात तो समझ में आई सुंदर भाई ख्वाजा साहब, बात ये समझ में आई इन लोगों ने नारा लगाने की ठेकेदारी शायद इनको दे रखी है कि तुम्हें ही लगाना है। यार अच्छी बात है, ये हौसला अफजाई कर रहे हैं, किसी और को नारा याद नहीं है, चलो खैर कोई बात ना। ये भी आपने मतलब कि एक मिसाल कायम कर दी। इतने बड़े महफिल में, इतनी बड़ी तकरीब में इधर आले रसूल तशरीफ फरमाया, आपको थोड़ा मतलब क्या है समझना चाहिए ना। इस महफिल को अपने नारों की गूंज से कामयाब करने की कोशिश करें। अल्लाह अकबर कबीरा, तवज्जो फरमाएं। खातून जन्नत सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के निकाह में, आपका जो निकाह हुआ था अल्लाह अकबर वो मुहर्रम में हुआ, और जब आपकी रुखसती हुई तो वो दिल हिज्जा में हुई। 1 साल के बाद आपकी रुखसती हुई। सैयदा खातून जन्नत की जब रुखसती हो रही है, विदाई हो रही है, रसूल कायनात अलैहि तहियतु वस्सना तशरीफ लाए। कान में कहा बेटी सैयदा खातून जन्नत, तुमने 15 साल मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के निकाहों के सामने गुजार दिए, तुमने मेरे सहन में, घर के सहन में गुजारे हैं। सैयदे तेरे हर कदम से तेरा बाप मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला खुश है, और मैं ही खुश नहीं हूँ, तेरा परवरदिगार भी तुझसे खुश है। लेकिन याद रख अब मैं तुझे जो ना अली के निकाह में दे चुका हूँ, अब याद रखना
क़ियामत के दिन अगर तू मुझ मोहम्मद से मिलना चाहती है तो अपने अली को नाराज मत करना, अपने खाविंद को नाराज मत करना, अपने शोहर को नाराज मत करना। ओ मेरी इस्लाम की मुकद्दस बेटी हो, इस्लाम की शहजादी हो, देखो कैसा पैगाम मुस्तफ़ा जाने रहमत अपनी शहजादी सैयदा मखदूमा कायनात को दे रहे हैं। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 4 औरतें अपने जमाने की औरतों की सरदार हैं, लेकिन मेरी बेटी सैयदा उनकी भी सरदार है। हजरत मरियम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा, वो भी सरदार है। हजरत आसिया बिन्ते मुज़ाहिम फिरऔन की बीवी, वो भी सरदार है। हजरत खदीजा भी सरदार है, हजरत फातिमा भी सरदार है, लेकिन फातिमातुज़ ज़हरा इन सब की भी सरदार है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। वो खातून जन्नत, अल्लाह अकबर कबीरा, जिनके बेटे हसन हैं, जिनके बेटे हुसैन हैं, जिनकी बेटी ज़ैनब है, जिन्हें देख कर रसूल कायनात खड़े हो जाए, जिनका इस्तकबाल मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाए, अपने मखसूस बिस्तर पे बिठाए। उनको क्या कह रहे हैं सैयदा खातून जन्नत, कभी भी अपने शोहर अली को नाराज मत करना। बार बार तुम कहती हो हमें तलाक दे दो, हमें तुम्हारे घर में नहीं रहना। याद रखना अगर तुमने अपने शोहर को नाराज कर दिया, याद रखना अगर तुमने अपने शोहर की फरमा बरदारी नहीं की, कितनी ही इबादत कर लेना, कितनी ही अल्लाह अकबर सजदे कर लेना, अगर तुम्हारा शोहर तुमसे राजी नहीं है तो अल्लाह तुम्हारे सजदों को कबूल नहीं करेगा। अगर तुम अपने शोहर को राजी करती हो और फिर इंतकाल तुम्हारा हो जाएगा, जन्नत के 8 दरवाजे तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे। आवाज आएगी, जिस दरवाजे से जाना चाहती है उससे दाखिल हो जा। अल्लाह अकबर। इस्लामी हमारी बहन शहजादी मचले की तड़पती कहेगी मौला ये इनाम मुझे किस लिए दिया जा रहा है। आवाज आएगी, मशीकत का नकीब पुकार के बोलेगा तूने अपने खाविन को राजी किया था, तूने अपने शोहर को राजी किया था, तेरा शोहर तुझसे राजी है, अर्श का रहमान भी राजी है। इसलिए अपने शोहर को राजी रखना। यार अब तो कम से कम नारा लगाई, तुम्हारे मतलब की कह रही है, अब भी यही लगाएंगे। खैर सुनिए मोहब्बत से। अच्छा लग रहा आपको? है कबाब में हड्डी तो नहीं बननी हो तो जरा मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह। सैयद साहब तशरीफ फरमाए, दुआओं से नवाजें। अल्लाह अकबर कबीरा, तवज्जो कीजिए। खातून जन्नत मखदूमा कायनात, अल्लाह अकबर कबीरा हज़रत अली के घर जा रही हैं। रसूल कायनात फरमा रहे हैं ए बेटी खातून जन्नत, सैयदा अली को नाराज न कर देना। अली राजी रहेंगे तो हम भी तुमसे मिलेंगे, मैं भी राजी रहूंगा, अल्लाह भी राजी रहेगा। खातून जन्नत ने कहा या रसूल अल्लाह अगर अली नाराज हो गए तो फिर क्या होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते बेटी तू ये अमल करना, अली तुमसे कभी नाराज ही नहीं होंगे। अल्लाह अकबर। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ बेटी जब अली बाहर से घर में आया करें तो तुम उनका इस्तकबाल किया करना और उन्हें सलाम कर लिया करना। अल्लाह ने सलाम में मोहब्बतें रखी हैं, प्यार रखा है, तुम अली को सलाम किया करोगी। सलाम की बरकत से कभी झगड़ा, ऊंचा बोलो, कभी झगड़ा। अब आप लोग बहुत खुश हो रहे होंगे, दिल में मचल रहे होंगे कि मौलाना मंजरी साहब हमारे मतलब की बात कर रहे हैं, अब तो यही हमें सलाम करेंगे, हम सलाम नहीं करेंगे। मेरे भाई याद रखो, जब औरत सलाम करती है तो इसमें जो है ना बरकतें होती हैं। हज़रात तलाक नहीं होती, झगड़े नहीं होते, लेकिन ये भी तो रसूल खुदा का कौल है, ये भी तो कौल रसूल खुदा है कि जो पहले सलाम करता है वो खुश नसीब होता है, वो खुश नसीब होता है। तो कभी बीबी पहले सलाम कर लिया करे, तो कभी पहले तुम सलाम कर लिया करो। अल्लाह अकबर कबीरा। खातून जन्नत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा, अल्लाह अकबर कबीरा। अब देखो इनकी कैसी घरेलू जिंदगी गुजरती है। माँ बहने खातून जन्नत को अपना आइडियल तस्लीम कर लें और ये यहाँ से आज नियत लेकर के उठे, हम किसी फिल्मी अदाकारा के नक्शे कदम पे चलने नहीं आए हैं, बल्कि
खातून जन्नत के नक्शे कदम पे चलने के लिए आए हैं। कौन खातून जन्नत? अल्लाह अकबर अहमद मुख्तार की बेटी है, लेकिन अपने घर का काम अपने हाथों से किया करती हैं। अल्लाह अकबर झाड़ू अपने हाथों से लगाती है, चक्की अपने हाथों से चलाती है, मशकीज़ा लेकर के जाती, कुएं से पानी भर के लेकर के आती है। आपके अल्लाह अकबर हाथों में छाले पड़ गए। चक्की चलाते चलाते इमाम अहमद ने जयी सनद के साथ इसको रिवायत किया है। एक दिन मौला अली ने हजरत फातिमा के हाथों में जब छाले देखे, खून टपक रहा था, हाथ फटे हुए थे। हजरत अली कहने लगे, सैयदा तुम्हारे हाथों के छाले देखे नहीं जाते, हाथों से टपकने वाला खून देखकर नहीं जा रहा। अभी अभी मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से आ रहा हूँ, रसूल कायनात के पास माले गनीमत में लोंडी भी आई है, जाकर के एक लोंडी कनीज तुम लेकर के आओ, ताकि चक्की चलाने में, झाड़ू लगाने में, उमूर खानादारी में तुम्हारा हाथ बटा दे। सैयदा खातून जन्नत रसूल खुदा की बारगाह में पहुंची। आका ने इस्तकबाल किया, उठ करके खड़े हो गए, अपने मखसूस बिस्तर पे बिठाया, इरशाद फरमाया, बताओ बेटी किस लिए आना हुआ? हजरत फातिमा ज़हरा ने अपने हाथों को दिखाया। रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी के हाथों में जख्म देखे, छाले देखे तो रसूलुल्लाह फूट फूट कर रोने लगे। अल्लाह, क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा? रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। आका सारों कतार रो रहे हैं, मुस्तफा की आंखों से आंसू टपक रहे हैं। हजरत फातिमा ने कहा, या रसूल अल्लाह, अपने हाथों से चक्की चलाती हो, आका कुएं से पानी भर के लाती हो, झाड़ू देती हो, खाना बनाती हो, एक लौंडी मुझे दे दे ताकि उमूर खानादारी में मेरा हाथ बटा दे। इतना सुना मेरे मुस्तफा ने बेटी सैयदा फातिमा को सीने लगाया, खातून जन्नत को सीने लगाया, मखदूमा कायनात को कलेजे से लगाया। इरशाद फरमाया, ए मेरे जिगर के टुकड़े, ए मखदूमा कायनात, ए मेरी बेटी सैयदा फातिमा, मैं तुझे लौंडी दूं या लौंडी से बेहतर कोई दूसरी चीज दे दूं? हजरत फातिमा ने कहा, लौंडी से बेहतर, कनीज से बेहतर चीज चाहिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी तेरे लिए बेहतर ये है, कनीज लेकर के न जा, बांदी लेकर के न जा, लौंडी लेकर के न जा, इससे बेहतर इनाम लेकर के जा। हजरत जिब्रील मेरे पास आए हैं और जिब्रील ने आकर के कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अमल आप अपनी उम्मत को बताइए कि हर फर्ज नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करना। यह अमल तुम्हारे लिए बांदी ले जाने से बेहतर है, कनीज ले जाने से बेहतर है। इसको तस्बीह फातिमी भी कहते हैं। आदमी जब इसको पढ़ता है तो मालदार हो जाता है। नमाज ही में नहीं पढ़ना, नमाज के अलावा भी पढ़ना है। बोलिए, नमाज के अलावा भी पढ़ना है। ये हजरत साद भैया पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनके उर्स में आप आए हो कि नहीं आए हो? अरे वो कुछ तो बोलते रहो, बिल्कुल नहीं बोलोगे तो बात कैसे बनेगी? उल्फत में तब मजाक है, दोनों हो बेकरार, दोनों तरफ वो आग बराबर लगी हुई। ये रिश्ता, ये मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ। है हम तो यार कितने बढ़ गए बताइए आप? 2000 किलोमीटर बढ़ गए, आप 2-4 मीटर नहीं बढ़ रहे हैं। जरा मोहब्बत से कहते हैं, या रसूल अल्लाह, और मचल के बोले सुभान अल्लाह। कोई एतराज कर सकता भाई ये उर्स क्यों कर रहे हो? तो पहला जवाब तो ये है कि उर्स हर एक का नहीं होता। हाँ, उर्स होता है अल्लाह वालों का। किसका होता है? उर्स होता है अल्लाह वालों का। आप कोई कहेगा भाई ये तो मर के मिट्टी में मिल गई मादल्ला, वो तो मतलब क्या, वलियों को छोड़िए, नबी अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी ये गंदा अकीदा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मर के मिट्टी में मिल गए। बोलो माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह। अब आप उससे एक सवाल पहला ये करें, ये बताइए, जब मर के मिट्टी में मिल गए, जब मरने के बाद मिट्टी में आदमी मिल जाता है, तो फिर तुम उसे गुस्ल क्यों देते हो? कफन क्यों पहनाते हो?
खुशबू में क्यों बसाते हो? मसैरी में लिटा करके कांधा बदल बदल के उसे उसके कब्रिस्तान, उसकी आखिरी आरामगाह, उसे उसकी कब्र लहद तक क्यों लेकर के जाते हो? जब मर्द के मिट्टी में मिल रही है तो उठाओ, ऐसे ही अपने बाप को डाल दो, उठाओ ऐसे ही अल्लाह अकबर अपने अजीज को डाल दो, फेंक दो। क्यों गुस्ल दिया जा रहा है? क्यों कफन पहनाते हो? क्यों खुशबू में बसाते हो? क्यों मसैरी में लिटाते हो? कांधा बदल बदल के कब्रिस्तान पहुंचाते हो? अल्लाह अकबर कबीरा। तो वो तो जवाब नहीं देगा, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए हजरात, इसलिए हम अपने मरने वाले को गुस्ल देते हैं हजरात, इसलिए हम उसको नया कपड़ा पहनाते कफन की शक्ल में, खुशबू में इसलिए उसको बसाया जाता है, मसैरी में लिटा करके कांधा बदल बदल के कब्रिस्तान, उसकी कब्र तक हम इसलिए लेकर के जाते हैं। और मरने वाले की शान तो देखे हजरात जी, जब तक जिंदा था नमाज़े ज़ोहर पढ़ता था तो कहता था पीछे इस इमाम के, असर में कहता था पीछे इस इमाम के, मगरिब इशा फजर में कहता था पीछे इस इमाम के। लेकिन बात मरने के कितना ऊंचा हो गया है, कितना आगे निकल गया है। अब इमाम साहब भी पीछे है, अल्लाह अकबर, ये इसी इमाम के आगे निकल चुका है। मैं कहना चाहता हूँ खुशबू में इसलिए उसको बसाया जाता है, गुस्ल इसलिए दिया जाता है, कफन इसलिए उसको पहनाया जाता है, मसैरी में लेटा करके उसकी कब्र तक कांधा बदल बदल के इज्जत और एहतराम के साथ इसलिए उसे उसकी कब्र तक पहुंचाया जाता है, इसलिए कि हम तो उसे उसकी कब्र में लेटा करके मिट्टी डाल के उसकी लहद बना करके फातिहा पढ़ के बाद में अपने घर को आ जाएंगे। लेकिन मरने वाले को वापिस नहीं आना है, मरने वाले को थोड़ी देर के बाद रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होना है। या हुसैन हजरात, उससे आका की जियारत करना, जज़ाकल्लाह भाई जिंदाबाद। हजरात उसे क्या करना बोलिए? उसे आका की जियारत करना है। वो कहते हैं ना कि चेहरा किबले की तरफ कर दो, चेहरा किबले की तरफ क्यों? इसी तरफ से आका की सवारी आएगी। 3 कौल है, बता दूं कितने कौल हैं? 3 कौल। एक कौल तो ये है कि तब 3 सवाल होते, पहला सवाल मन रब्बू का, दूसरा सवाल मा दीनू का, तेरा दीन क्या, तेरा रब कौन है, और अल्लाह अकबर। तीसरा सवाल होता मा कुन्तु तक़ूलू फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, बता इनके बारे में क्या कहता था। एक कौल तो ये उलमा फरमाते हैं कि उसकी कब्र से और मदीने तक एक सुरंग बनाई जाती है, गुंबद खदरा तक एक सुरंग बनाई जाती है, उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा नजर आता है। अल्लाह अकबर। दूसरा कौल ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की छवि उसको दिखाई जाती है। तीसरा कौल ये है ना तो सुरंग बनाई जाती है न छवि बनाई जाती है। जब मरने वाला ऐसा आशिक रसूल होता है, हजरत सात भैया पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह होते हैं, अल्लाह अकबर, खलीफा आला हजरत हजरत मुफ्ती यकीनुद्दीन कादरी होते हैं। जब मरने वाले ये सादात किराम होते हैं, अहलुल्लाह होते हैं, तो रसूलुल्लाह उनकी कब्र में तशरीफ लाते हैं, आका चल के उनकी कब्र में तशरीफ लाते हैं। और अल्लाह अकबर, उससे पूछा जाता पता इनके बारे में क्या कहता था? सैयद साहब की मौजूदगी में दुआ किया करो। अब जब वो मुनकर नकीर हमसे कहे बता इनके बारे में क्या कहता था, तो हम सबकी जबानों पर ये आ जाए, इन्हें माना इन्हें जाना, न रखा खैर से प्यार, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह अकबर कबीरा। उलमा फरमाते हैं जब उससे पूछे जाते हैं, सवालात करने के लिए मुनकर नकीर आते हैं, उसको जो टाइम महसूस होता है असर का टाइम और गुरूब आफताब यानी असर का टाइम जा रहा है। जब मरने वाले से सवाल होते हैं, काली कोठरी में सवाल होते हैं, ऊपर भी मिट्टी, नीचे भी मिट्टी, दाएं भी मिट्टी, बाएं भी मिट्टी, सरहाने भी मिट्टी, पैरों की जानिब भी मिट्टी, मिट्टी का था मिट्टी के अंदर मिला दिया गया। घमंड खत्म, तकब्बुर खत्म, अनानियत खत्म, अपने आप को वीआईपी समझता था, वीआईपी पन खत्म हो गया। ऊंची बिल्डिंग काम ना आई, बंगला काम ना आया, दौलत काम ना आई, औलाद काम ना आई, आज मिट्टी के अंदर रख दिया गया, बतला दिया गया, मिट्टी का था मिट्टी में मिलाया जा रहा है। कब्र में मय्यत उतरना है जरूर, जैसी करनी वैसी भरनी है जरूर। हजरात कब्र में उतार दिया गया है, तवज्जो कीजिए। अब उसको जो टाइम नजर आ रहा है वो महसूस कर रहा है कि असर का टाइम है और टाइम खत्म
खत्म होने के लिए जा रहा है। सूरज डूब रहा है, मगरिब का वक्त हो जाएगा। जब मुनकर नकीर उससे कहते बता तेरा रब कौन, मन रब्बू का। जो मरने वाला जब नेक होता है, मरने वाला मुत्तकी होता है, आशिक रसूल होता है, अहमद मुख्तार का वफादार होता है, हसनैन के नाना का एहतराम करने वाला, उन पे दुरूद और सलाम पढ़ने वाला होता, वो कहता चले जाओ चले जाओ, पहले मेरी नमाज कहीं छुगुर मेरी नमाज कदा ना हो जाए। सूरज गुरूब हो रहा है, पहले मुझे असर की नमाज अदा कर लेनी दी जाए, पहले मैं असर की नमाज अदा कर लूं, उसके बाद तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। फरिश्ते छोड़ के उसको चले जाते हैं। फरिश्ते फिर बात नहीं करते और ऐसे जाते फिर क़यामत तक पलट के नहीं आएंगे। फरिश्ते कहते यार कितनी अच्छी इसकी जिंदगी है, ये कब्र में भी नमाज की बात कर रहा है, हमारे सामने भी नमाज की बात कर रहा है। अब आप अपना सीधा हाथ अपने दिल पे रखिए, मुझे बताइए फरिश्ते जब कहेंगे बता इनके बारे में क्या कहता था, नबी के बारे में पूछेंगे और मरने वाला ये कहेगा पहले मुझे असर की नमाज अदा कर लेने दो, कहीं मेरी नमाज कज़ा ना हो जाए। बताओ ये जवाब कौन देगा, असर की नमाज की फिक्र कौन करेगा? अल्लाह अकबर। ये जवाब क्या वो दे सकता है जिसने क्रिकेट मैच के लिए जुमे की नमाज तक छोड़ डाली? अल्लाह अकबर कबीरा। जिसने पठान फिल्म के लिए कितने सजदों को छोड़ दिया? अल्लाह अकबर कबीरा। जो सलमान खान से मोहब्बत करता है, शाहरुख खान से मोहब्बत करता है, आमिर खान से मोहब्बत करता है, जिसे इस्तिंजे का सलीका भी नहीं आता, अल्लाह अकबर उनके पीछे भाग रहे हो। तुम्हारे हीरो वो नहीं है, तुम्हारे हीरो मदीने के ताजदार है, तुम्हारे हीरो खुलफाए राशिदीन है, अशरे मुबश्शरा है, तमाम सहाबा है, नबी के बेटे तुम्हारे हीरो है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप अपने दिल पे हाथ रखिए, मुझे बताइए क्या वो ये जवाब दे सकता है, वो मरने वाला जवाब दे सकता है कि पहले मुझे नमाज पढ़ लेने दो? जिसने अल्लाह अकबर रमजान शरीफ में भी नमाज ना पढ़ी हो, रमजान शरीफ में रोजे न रखे हो, मुझे बताओ जिसने कभी कुरान खोल के ना पढ़ा हो, वो इस्लामी बहन कि ये फरिश्तों से कह सकती है बाद में करना मुझसे सवाल, पहले मुझे असर की नमाज पढ़ लेने दो, मेरी नमाज कज़ा ना हो जाए। जो अपनी मैचिंग के लिए जुमे की नमाज तक छोड़ देती है, अल्लाह अकबर, जो अपने कपड़ों के लिए कितने सज्जों को छोड़ देती है, दावा यही है नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारा दावा भी है नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। पठान फिल्म के लिए 3-3 हजार का टिकट खरीदने वालों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, रमजान शरीफ में जब हाफिज़ कुरान सुनाता है, अगर कहा जाए कि एक साल में एक मर्तबा एक महीना, यह प्यारा प्यारा महीना, रब की रहमतों का महीना, बरकतों का महीना रमजान शरीफ, अल्लाह अकबर कबीरा, 1 रुपया दो तो 1000 का सवाब अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाता है। इस महीने में अपनी मस्जिद के इमाम को 500 रुपए का मुसाफा कर लो, मस्जिद के मौसिम को अल्लाह अकबर 500 का नजराना दे दो, पीर साहब से मुसाफा कर लो, अल्लाह अकबर इन उलमा की इज्जत कर लो। कहते मौलाना काम नहीं चल रहा है, अल्लाह अकबर 500 रुपए देते हुए तुम्हें दिन में तारे नजर आएंगे, अच्छी राह में पैसा देते हो तो तुम्हारी अल्लाह अकबर दिन में तारे नजर आते। लेकिन जब पठान फिल्म में 3000 का टिकट खरीद के अल्लाह अकबर फिल्म देख करके आ रहे हो, बताओ कैसे रसूलुल्लाह को कब्र में चेहरा दिखाओगे? कैसे कह सकते हो? अगर कब्र में भी फरिश्तों से नमाज की बात करनी है तो वो जवाब देगा जिसने अपने सजदों को अल्लाह अकबर गलत राह पे अपने कदमों को नहीं डाला, बल्कि उसने अपने कदमों को मस्जिद के रास्तों पे डाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुसैनी, फैज़ान सरकारे मिल्लत, फैज़ान सरकारे मिल्लत, आमदे सरकार आबिदुल कादरी। कहाँ डालना है? मस्जिद की राह पे डालना है। जो रास्ता मस्जिद की तरफ जाता हो उस पे कदम रखने हैं, जो सिनेमा हॉल की तरफ जाता हो उस पे कदम ऊंचा बोलो नहीं रखना। फिर देखना जब तुझसे फरिश्ते कहेंगे बता तो तू भी कहेगा इन्हें माना इन्हें जाना न रखा खैर से काम हमद में दुनिया से मुसलमान गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, जिंदाबाद। ये अल्लाह वाले इनकी मोहब्बत काम आई। आज एक दौर चला है दोस्ती का, दोस्ती पहले भी होती थी लेकिन दोस्ती आज भी होती है। फर्क है
मैं भी जाऊंगा पठान फिल्म देखने, तुझे नहीं चलना है? कहाँ है, जल्दी आ जा, मैंने तेरा भी टिकट खरीद लिया। हाँ, खुद भी डूबेगा, इसे भी लेकर के डूबेगा। खुद भी जहन्नम का रास्ता चुन रहा है और इसको भी जहन्नम के रास्ते को लेकर के जा रहा है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी दोस्त तलाश करो तो अच्छा ढूंढो। ऐसी दोस्ती नहीं होनी चाहिए। एक दोस्त ने कहा मुझे अपनी अंगूठी दे दे, बहुत अच्छी लग रही है। बोले क्या करेगा? बोले जब जब तेरी याद आए करेगी ना तो इस अंगूठी को देख के तेरी याद ताज़ा कर लिया करूंगा। तो दोस्त ने जवाब दिया कि मैं तुझे अंगूठी नहीं देता, जब जब तुझे मेरी याद आया करे ना तो ये सोच के याद कर लिया करना, यार दोस्त से अंगूठी मांगी थी, अंगूठी न दी। अच्छा दोस्त का इंतखाब करो। हर आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। तुम्हारा ऐसा दोस्त जब तुम खुदा को भूलो तो तुम्हें खुदा को याद दिला दे। जब तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो तुम्हारा हाथ पकड़ के पुरुष में लेकर के आए, सिनेमा से तुम्हें बचाए। हाँ, दोस्तों से इतना प्यार करते हो, इतना प्यार है, कितना प्यार तुमने किया। ये प्यार जो इस प्यार के मुस्तहिक थे, सोचा कभी उन तक भी ये प्यार गया? आप कहोगे कौन? तो सबसे बड़ा तेरे प्यार का मुस्तहिक तेरा बाप और तेरी माँ थी। सारी जिंदगी दोस्तियों में अपनी तुमने खराब कर डाली। कभी बाप से भी दोस्ती कर बैठते तो जिंदगी बदल जाती। कभी माँ के कदम चूम लेते, अल्लाह की इज्जत की कसम जिंदगी में 4 चांद लग जाते। मुझे बताओ तो सही, आज तुम्हारी दोस्ती पे मुझे अफसोस होता है। अगर दोस्त बीमार हो जाए, अल्लाह अकबर कबीरा, तो दूसरा दोस्त जो है ना उसके अच्छे मेडिकल में ले जाकर के उसको हॉस्पिटल में ले जाकर के उसको एडमिट करवा देता है। उसके घर वालों को भी मतलब क्या है खबर नहीं लगने देता। कहता डॉक्टर साहब ये मेरी जान है, डॉक्टर साहब ये मेरा दोस्त है, ये मेरा फ्रेंड है, इसका अच्छे से ट्रीटमेंट करिए, इसका अच्छे से इलाज कीजिए। अल्लाह अकबर कबीरा, जब दोस्त बीमार हो रहा है तो फौरन उसको अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करके उसका अच्छे से इलाज करवाने वाले कान खोल करके सुन ले। मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, तेरी माँ बीमार होती है, तेरा बाप बीमार होता है, अपने दोस्त को अस्पताल में जाकर के एडमिट कराने वाले, कभी तूने माँ को भी इतनी जल्दी अस्पताल में जाकर के एडमिट कराया है? कभी तूने अपने बाप को भी अल्लाह अकबर अस्पताल में जाकर के एडमिट कराया है? हमारा आलम तो ये है कि जब बाप बीमार होता है तो हम भाई एक दूसरे भाई का चेहरा देखते हैं कि मैं कौन सा भाई इसका इलाज कराएगा। अल्लाह अकबर कबीरा, बाप को दवाई का पर्चा देते हुए भी डर लगता है कि कौन से बेटे को दूं। अल्लाह अकबर, कहीं नफी में जवाब ना मिले, निगेटिव में जवाब ना मिले, ऐसे हालात है हमारे। मुझे बताओ तो सही। अल्लाह अकबर कबीरा, दोस्त आए उसके लिए दस्तरखान बिछाते हैं, हर किस्म का मीठा ला करके उस पर रखा जाता है, आला किस्म के खाने दस्तरखान पर दोस्त के लिए रखने वाले। मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, कभी तूने अपने बाप के लिए भी दस्तरखान बिछाया है? कभी माँ के लिए भी दस्तरखान बिछाया है? ना बिछाया तूने माँ के लिए दस्तरखान, ना बिछा सका तू अपने बाप के लिए दस्तरखान। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तेरी खिदमत के सबसे ज्यादा मुस्तहिक तेरे बाप है, तेरी माँ है। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत सैयद पीर तरीकत रहबर राही शरीयत हुजूर सैयद जमालुद्दीन आबिदुल कादरी साहब क़िबला दामत बरकातुहुम आलिया वल कुदसिया की मौजूदगी में ये आप तक पैगाम पहुंचा करके जाना चाहता हूँ। हजरत के हाथ चूमिए, चूमना अच्छी बात है, सवाब मिलेगा। इन शौरा इस्लाम के हाथ को चूमिए, नबी की नात पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर, सवाब मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखना, आप पीर साहब के हाथ बाद में चूमे, इन शौरा के हाथ बाद में चूमे, इमाम साहब के हाथ बाद में चूमे, पहले अपने बाप के हाथ चूमे, पहले अपनी माँ के कदम चूमे। इसलिए कि जिस दिन तू अपने बाप के हाथ चूमेगा, फिर आकर के पीर तरीकत आबिदुल कादरी साहब के हाथ चूमेगा, तो इनके हाथ चूमना तुझे फायदा पहुंचाएगा। आलिम दीन का हाथ चूमना दस्तपोशी तुझे फायदा पहुंचाएगी। और अल्लाह तौफीक दे तो माँ के कदमों में जाके पड़ जाना, माँ के कदमों को चूमना। आका फरमाते अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। बाप जन्नत का दरवाजा है, जन्नत में जाना है, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। और रास्ता कहीं और से नहीं जाता, न यहाँ से जाता है न यहाँ से जाता है। जो जन्नत को रास्ता जा रहा है तेरे बाप के कदमों से जा रहा है। वाह वाह वाह, तेरे बाप के कदमों से जन्नत को रास्ता जा रहा है।
तवज्जो है, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत को रास्ता बाप के कदमों से जा रहा है, बाप जन्नत का दरवाजा, माँ के कदमों के नीचे जन्नत। अल्लाह अकबर कबीरा। आज शर्म आती है माँ के कदम चूमने में। हजरत अल्लामा शेख अबू इसहाक बहुत बड़े फकीह है, बहुत बड़े मुहद्दिस है, मुहद्दिस जलील। वो जब क्लास में सुबह को पढ़ाने के लिए पूछे तो आपके शागिर्दों ने कहा, हुजूर हमने ख्वाब देखा है और आपके बारे में ख्वाब देखा। बोले मेरे बारे में? बोले हाँ आपके बारे में। बोले पहले तुम सुनाओ, बाद में इनका सुनेंगे। तो एक शागिर्द बोला, हुजूर रात मैंने ख्वाब ये देखा कि आपका जो चेहरा था ना, ये लाइट मार रहा था और आपकी दाढ़ी से ना नूर छन छन के टपक रहा था, गिर रहा था। दूसरा बोला, हुजूर जो ख्वाब इसने देखा वही ख्वाब मैंने देखा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी इरशाद अभी तक आई नहीं है आप, अल्लाह सलामत रखे। इनकी बड़ी मोहब्बत है, मैं आप तक आया हूँ। और मोहसिन का एहसान मानना चाहिए, है नहीं? मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह। जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। बहुत अच्छे अखलाक के मालिक हैं। इरशाद आरज़ू साहब, हुजूर जितने खूबसूरत हैं इतने ही खूबसूरत इनका अखलाक, अल्लाह सलामत रखे। मोहब्बत से कहना या रसूल अल्लाह और मचल के बोले सुभान अल्लाह। तो पहले शागिर्द ने कहा आपकी दाढ़ी से नूर छन छन के निकल रहा था। दूसरे ने कहा हजरत यही ख्वाब मैंने देखा है। रोने लगे हजरत शेख अबू इसहाक रहमतुल्लाह ताला अलैह। बहुत रोए, बहुत रोए, दाढ़ी आंसुओं से भीग गई, दामन आंसुओं से तर हो गया। तो शागिर्दों ने कहा हुजूर हमारा मकसूद आपको रुलाना नहीं था, माफ कर दिया जाए। हजरत शेख अबू इसहाक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, शागिर्दों मुझे तुमसे कोई तकलीफ नहीं पहुंची है, तुम फिक्र न करो, तुम मत घबराओ। कहा हुजूर फिर हमारे ख्वाब की ताबीर बताएं। कहा तुम्हारे ख्वाब की ताबीर ही तो मुझे तड़पा रही है। कहा हुजूर हमें तो बतलाएं हमारे ख्वाब की ताबीर क्या है। बोले तुम्हारे ख्वाब की ताबीर ये है, रात इशा की नमाज पढ़ जब मैं अपने घर पहुंचा, अल्लाह अकबर मेरी बीवी सो चुकी थी, मेरे बच्चे सो गए थे। बीवी मोहब्बत करती है मैं इसको मानता हूँ, बच्चे मोहब्बत करते मैं इसको मानता हूँ। बीवी मोहब्बत करती लेकिन सो जाती है, औलाद मोहब्बत करती लेकिन सो जाती है, माँ मोहब्बत करती। जब तू घर से निकलता है तेरे पलट के आने तक माँ नहीं सोती है, तेरे पलट के आने तक तेरे बाप को नींद नहीं आती है। तेरा बाप तेरे पीछे तेरी अदम मौजूदगी में हाथ उठा करके कहता है मौला मेरे बेटे को सलामत रखना। तेरी माँ का आंचल उठता है, तेरी माँ अदम मौजूदगी में कहती तेरी अदम मौजूदगी में कहती तेरे पीछे कहती मौला मेरे बेटे को रास्ते में कांटा भी ना लगे। मौला मैंने अपने बेटे को तेरी अमान में दिया, तेरी हिफ्ज़ में दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जब तू रास्ते को तय करता हुआ शाम को मंजिल को नापता हुआ अपने घर को आ रहा है, अचानक सामने से एक कार आ रही थी, दुर्घटना घट जाती, तू बच गया, हाथ तसादुम से बच गया, एक्सीडेंट से बच गया, किसी ने हाथ पकड़ के खींच लिया। अल्लाह अकबर तू घर आकर के कह रहा बीबी आज तो पता ना किसकी दुआ ने मुझे बचा लिया। अल्लाह अकबर बेटी से कहता है लाल तेरी पता ना किसकी दुआ ने मुझे बचा लिया। बेटे का हाथ पकड़ के कहता वो तो हजरत ने मुझे खींच लिया, वरना आज मेरा इंतकाल हो जाता, मैं टकरा के मर जाता, पता ना किसकी दुआ ने बचाया है। अरे मैं कहता हूँ किसकी 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 क्यों करता फिरता है? अरे क्यों नहीं कह देता किसी और की दुआ ने नहीं बचाया है, बल्कि जब तू घर से निकला था तेरी मेरे पीछे तेरी अदम मौजूदगी में तेरी माँ ने अपने हाथ को उठा करके कहा था मेरे लाल को कांटा भी न चुभे। तेरे बाप ने कहा था मौला मेरा बेटा सलामत आए, तुझे किसी और की दुआ ने नहीं तेरे माँ बाप की दुआ ने बचाया है, तेरे अब्बा की दुआ ने बचाया है, तेरी अम्मा की दुआ ने बचाया है। न जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुसैनी, अज़मते वालिदैन, हज़रते अल्लामा नाज़िम साहिब किबला। उसने कह दिया भाई 6 महीने हो गए। बोले ठीक, क्या करना बताओ? बोले 6 महीने से मुलाकात नहीं हुई, शाम का खाना साथ में लेना। बोले भाई मैं लेट आऊंगा, मुझे ताखिर होगी, मैं
मुझे बहुत टाइम हो जाएगा, 12 बज जाएंगे, 1 बज जाएंगे। दोस्त बोला महीने 6 हो गए भाई, अगर 2 बजे भी आएगा तेरा वेट करूंगा, खाना तेरे सामने खाएंगे, तेरे साथ में खाएंगे, तुझे साथ में लेकर के खाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। दोस्त के लिए तू रुका रहा, दोस्त के लिए रुका रहा 1 बजे तक, 2 बजे तक। तेरा बाप भी चाहता है मेरा बेटा मेरे साथ खाना खाए, तेरी माँ भी चाहती है मेरा बेटा मेरे साथ खाना खाए। और दोस्तों के साथ खाने पे जाने वाले, डिनर पे जाने वाले, कभी अल्लाह तौफीक दिया करे माँ के पास बैठ के भी खाना खाया करे। और जो वक्त माँ के कदमों में देगा, मुमकिन है यही वक्त तुझे दुखूले जन्नत का जरिया बने। जो टाइम बाप की खिदमत में लगाएगा, मुमकिन है कि तू इसी वक्त खर्च करने की बुनियाद से जन्नत में चला जाए। हजरत गिरामी, हजरत शेख अबू इसहाक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, मेरी माँ नहीं सोई, बच्चे सो गई, बीबी सो गई। मोहब्बत करते हैं, बीबी करती सो जाती है, औलाद करती है, मोहब्बत सो जाती है, लेकिन माँ तेरे पलट के आने तक जागती रहती है, बाप तेरे पलट के आने तक जागता रहता है। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत शेख अबू इसहाक फरमाते हैं, मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, माँ ने दरवाज़ा खोला, मैं माँ के कदमों में पहुँचा, जाकर के बैठ गया। मैंने अपनी माँ के कदमों को दबाना शुरू किया, मैं माँ के कदम दबाता जाता था और मेरे दिल ने फैसला किया आज माँ के कदमों को चूम तो लो, इन्हीं कदमों में तो मेरी तुम्हारी जन्नत है। हजरत शेख अबू इसहाक फरमाते हैं, मैंने अपनी ताकत को यकजा किया। इल्मी लियाकत कह रही थी, इतना बड़ा इमाम होकर के, इतना बड़ा आलिम होकर के कदम चूम रहा है, लेकिन इश्क रसूल कह रहा था, मदीने वाले आका कह रहे थे चूम ले, इन्हीं में तेरी जन्नत है। अल्लाह अकबर कबीरा कहते अपनी ताकत को इकट्ठा करके अपनी माँ के कदमों को चूम रहा था। मैंने अपने इल्म की दस्तार अपनी माँ के कदमों में रख दी, माँ के कदमों को चूम रहा था। और जब मैंने माँ के कदमों को चूमा, मेरे होठ माँ के कदमों से लगे तो मेरी दाढ़ी भी माँ के कदमों से लग गई। आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक, जुमला दिल की तख्ती पे नोट करके यहाँ से वापस जाना। अल्लाह अकबर। शेख अबू इसहाक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, शागिर्दों, जो दाढ़ी माँ के कदमों से लग जाए, उस दाढ़ी से छन छन के नूर नहीं निकलेगा तो क्या निकलेगा? जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। इसलिए मैं आज की महफिल में आपसे कहना चाहता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अपने माँ बाप की इताअत कर। क्या फरमाया? अपने माँ बाप की इताअत कर, ऐसी इताअत करो, ऐसी इताअत करो। जमाना मिसाल दे के बाप का फर्मा बरदार है, माँ का फर्मा बरदार है। एक सहाबी मुल्क शाम से आए, मदीना शरीफ आए, आकर के कहा या रसूल अल्लाह, मैं आपके कदमों में रहना चाहता हूँ, अपने माँ बाप अपने घर वालों से कह करके आया हूँ, या रसूल अल्लाह अब मैं पलट के नहीं जाऊंगा, मैं घर कह करके आया हूँ। नबी ने फरमाया अहय्युन वालिदा का, तुम्हारे माँ बाप है या नहीं? अर्ज करते आका माँ बाप हैं, मैं अपने माँ बाप से कह करके आया हूँ। रसूलुल्लाह फरमाते अच्छा तुमने कहा पलट के नहीं जाना? बोले हाँ आका मैंने कह दिया। तुम्हारे माँ बाप जब तुम्हें भेज रहे थे, सीने लगा रहे तो बताओ रो रहे थे या अल्लाह अकबर मुस्कुरा रहे थे? साहबी कहते आका जब मैंने अपनी माँ से कहा ना कि मुझे पलट के मदीना शरीफ से नहीं आना है, जब मैंने अपने बाप से परमिशन लिया है मेरे बाप अब मुझे पलट के मदीना शरीफ से नहीं आना है, बाकी जिंदगी मुझे अपने रसूल के, अपने आका के, अपने नबी के कदमों में खिदमत में गुजारनी है, तो मेरा बाप टिकटिकी बांध के रो रहा था, मेरी मां रो रही थी। आका कायनात ने इतना सुना, सरकार को झुरझुरी जिस्म में पैदा हुई, कपकपी पैदा हुई, हाथ पकड़ के मेरे नबी ने अपने गुलाम से कहा इरजी इलैहिमा, पलट के चला जा, अपने बाप के कदमों में चला जा, अपनी माँ के कदमों में चला जा। जिस माँ को तू रुला करके आया है, जिस बाप को तू रुला करके आया है, जा करके उन्हें खुश कर दे, माँ बाप खुश हो जाएंगे, अल्लाह भी खुश होगा, उसका नबी भी खुश होगा। रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद। रब की रजा में बाप की रजा,
बाप की रजा में रब की रजा है, बाप की नाराजगी में रब की नाराजगी। जन्नत कहां बोलो? अरे बोल दो बस, बात समेट रहा हूं। माँ के कदमों में। और तुम हम कहां कहां तलाश करते हैं? ससुराल में जाके अल्लाह सलाम करते हैं पूरे। तो मतलब क्या है, महल्ले वालों को, आस पड़ोस वालों को सबको खबर हो जाती है आ गया दामाद। सही सब में तारीफ, खालू अस्सलाम वालेकुम, खाला अस्सलाम वालेकुम, खूब गाड़ गाड़ के सलाम कर रहे हैं। और अब्बा दिखाई देगा तो अब्बा को देख के चेहरा फेर लेता, अम्मा को देख के चेहरा फेरता और फिर जन्नती होने का दावा करता। मैं कहता हूं तेरे सजदे तेरे मुंह पे मारे जाएंगे, तेरी नमाजें रद्द कर दी जाएंगी जब तक तू अपने माँ बाप को राजी बोलो बोलो कर लेता। अच्छा मुझे बताओ, नमाज तहज्जुद पढ़ो, इशराक पढ़ो, चाश्त पढ़ो, अल्लाह तौफीक दे, पंजगाना नमाज पाबंदी के साथ अदा करो, हज करो, रमजान शरीफ के रोजे रखो, अल्लाह ने साहिब निसाब किया है, मालिक इस्तिताअत किया है तो ज़कात दो, बदले में क्या मिलेगा? ऊंचा बोलो, जन्नत। नमाज पढ़ोगे बदले में क्या मिलेगा? बोलो बोलो यार, बोलते जाओ, जन्नत। रोजा रख के बदले में जन्नत, हज करके बदले में जन्नत, कुरान की तिलावत करके बदले में जन्नत, नमाज पढ़ के बदले में जन्नत, रोजा रख के बदले में जन्नत, हज करके बदले में जन्नत, कुरान पढ़ के बदले में जन्नत, गरीब की खिदमत करके बदले में जन्नत, रिश्तेदारों के साथ अच्छे सलूक करके अल्लाह अकबर बदले में जन्नत, बहन के हक को अदा करके बदले में जन्नत, छोटे भाई के साथ अच्छे सलूक करके बदले में जन्नत, बड़ों का अदब करके बदले में जन्नत, छोटों से छोटों पे शफ़क़त करके बदले में जन्नत, सैयदों का एहतराम करके बदले में जन्नत, आलिमों का अदब करके बदले में जन्नत, औलिया अल्लाह पे सलाम पढ़ के बदले में जन्नत, रोज़े रसूल देख के बदले में जन्नत, काने काबे को देख के बदले में जन्नत, काबे का तवाफ करके बदले में जन्नत, अल्लाहु अकबर, खाने काबे में नमाज पढ़ के बदले में जन्नत, सफा मरवा की सही करके बदले में जन्नत। मैं पूछना चाहता हूँ, रोजा रख के बदले में जन्नत, नमाज पढ़ के बदले में जन्नत, कुरान पढ़ के बदले में जन्नत, ज़कात दे के बदले में जन्नत, काबे का तवाफ करके बदले में जन्नत, सफा मरवा की सही करके बदले में जन्नत, बड़ों का अदब करके बदले में जन्नत, बहन से मोहब्बत करके बदले में जन्नत, भाई से प्यार करके बदले में जन्नत, हमें नेकी करके बदले में जन्नत। जो नेकी करके बदले में जन्नत मिले वो जन्नत कहीं और नहीं, माँ के कदमों के नीचे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माँ के कदमों के। बोलो जोर से, बोलो जोर से, सुभान अल्लाह। वो जन्नत माँ के कदमों के नीचे। अब तुम नमाज पढ़ते रहो, रोजा रखते रहो, ज़कात देते रहो, काबे का तवाफ करते रहो, कुरान की तिलावत करते रहो और इसी माँ को सलाम ना करो तो कुरान पढ़ना अल्लाह तुम्हारा कबूल कर नहीं करेगा, नमाज तुम्हारी कबूल नहीं होगी, रोजा तुम्हारा कबूल नहीं होगा, हज तुम्हारा कबूल नहीं होगा। अगर इस्लामी भाई चाहते हो अल्लाह तुम्हारी नेकियों को कबूल करे तो पहले अपनी माँ को राजी करो, पहले अपने बाप को राजी करो। माँ बाप राजी तो अर्श का रहमान राजी, ये नाराज तो अर्श का रहमान नाराज। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया, और तुम्हारे रब का फैसला हो गया, अल्लाह के अलावा किसी को न पूजो, वबिल वालिदैन इहसाना, अपने माँ बाप की इताअत करो, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा, अगर तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाए, अहदुहुमा, दोनों में से एक, औ किलाहुमा, या दोनों, फला तकुल लहुमा उफ, तो तू अपने बाप को, अपनी माँ को, अम्मा अब्बा को उफ तक मत। एक मसला और बयान कर दूं, बस बात तो खत्म हो गई। मसला ये है, नोट करें हमारे ये तमाम हजरात, हजरत हुनैन साहब आसाम से तशरीफ लाए हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, सीमांचल की शान माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। तवज्जो फरमाएं, एक मसला ये है, चलो ठीक है माँ को तो अदब करते हैं अभी भी, लेकिन कुछ लोग अब्बा को कुछ नहीं समझते, अब्बा की बड़ी वैल्यू खराब है।
और फिर लोग कहते हैं यार ये मौलाना भी बस माँ की अजमत बताते हैं, बाप की शान बताते नहीं। तो ये भी बहुत बड़ा अलमिया है। याद रखो, देखो अम्मा ही सब कुछ नहीं है, अब्बा भी है, अब्बा भी है, अब्बा। अच्छा वो कैसे है? सुनो, जन्नत किस जगह है? औलाद की जन्नत माँ के कदमों में, लेकिन इस माँ की जन्नत कहाँ है? इस औरत की जन्नत का, जिस औरत के कदमों में उसकी औलाद की जन्नत, इस औरत की जन्नत उसके शोहर के कदमों में है। जिस औरत के कदमों में औलाद की जन्नत है, अगर बाप का मर्तबा समझना तो इससे समझ लेना, अंदाजा कर लेना। जिस औरत के कदमों में तेरी जन्नत है ना, तेरी माँ के कदमों में तेरी जन्नत है। तेरी माँ जब जूते साफ करती, किसके करती है मुझे बता तो सही। अल्लाह अकबर, तेरी माँ तेरी बाप जूते साफ करती है। तो जब जूते साफ करने वाली का मर्तबा इतना ऊंचा है, तो जिसके जूते साफ किए जाते हैं, बता उसका मर्तबा कितना, बोलो बोलो, ऊंचा होगा। आज हजरात सिर्फ माँ से मोहब्बत की बात की जाती है, बाप को इग्नोर किया जाता है। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, देखो हमें अम्मा और अब्बा दोनों की इसी तरह जरूरत है जैसे शरीयत हासिल करने के लिए अल्लाह और रसूल दोनों की जरूरत है। जोर से बोलो, जन्नत में जाने के लिए अल्लाह रसूल दोनों की जरूरत है। सिर्फ ये नहीं कि मैं अल्लाह को मानता हूं, अल्लाह को मानने से काम नहीं चलेगा। मन रब्बू का के बाद माँ दीनू का है, उसके बाद ये है बता इनके बारे में क्या कहता था। तो जिस तरह जन्नत में जाने के लिए शरीयत को मानने के लिए अल्लाह रसूल दोनों की जरूरत है, इसी तरह अम्मा और अब्बा दोनों की हमें जरूरत है। याद रखना, मैं माँ का मुनकिर नहीं हूँ, माँ की असमतों को सलाम है, माँ का हक ज्यादा है, मैं मानता हूँ माँ का हक ज्यादा है, लेकिन बाप की शान ज्यादा है। माँ का हक ज्यादा है, बाप की शान ज्यादा है। अब्बा को इग्नोर मत करना। मुझे बताओ तो सही, सीने पे हाथ रख के, हजरात जिसने अल्लाह अकबर अपने खून पसीने की कमाई से तेरे मुंह में ला करके लुक में डाले, बता वो कौन था? जिसने रिक्शा चलाया, बता वो कौन था? रहने के लिए जिसने मकान दिया, दुकान दी, तू तेरे जिस्म पे लिबास दिया, तेरी जेब में अल्लाह अकबर ला करके पैसा डाला, तूने कहा मुझे अब्बा ये कोर्स नहीं करना है, मुझे वो कोर्स करना है। बाप ने कहा बेटे मेरी इतनी हैसियत नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं तुझे ये कोर्स करा दो। तूने डिमांड की, अल्लाह अकबर, बाप ने कर्ज लेकर के तुझे कोर्स करा दिया। तू कहता 25,000 का मोबाइल चाहिए, मेरी पढ़ाई में मोबाइल मुझे चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा, मुझे मोबाइल से काम करना है। बाप तो चलाता है सादा मोबाइल 500 रुपए से 1,000 तक का, लेकिन तुझे ला करके दे रहा है 25,000 का मोबाइल। मैं पूछना चाहता हूं कि जिसने मकान दिया, दुकान दी, रहने के लिए तुझे मकान दिया, तुझे अच्छी तालीम दी, अच्छी शिक्षा दी, मुझे बता वो कौन था? रहने के लिए मकान देने वाला तेरा बाप था, दुकान देने वाला तेरा बाप था, 25,000 का मोबाइल ला करके तुझे देने वाला तेरा बाप था, तेरी हर ख्वाहिश को पूरा करने वाला तेरा बाप था। जब तू छोटा था, अल्लाह अकबर कबीरा, तुझे मार्केट लेकर के जाता था और शॉपकीपर से कहता था कपड़ा दे दे, अल्लाह अकबर कपड़ा लेकर के तेरे जिस्म से लगाता था और कहता था तेरा बाप मेरे बेटे को शूट भी करता है कि नहीं करता, देखो कैसा लगता, जचता भी है या नहीं जचता। अल्लाह अकबर कबीरा, जब तू छोटा था तेरा बाप तुझे साथ नहीं लेकर के जाता था, तू छोटा था, तुझे ठंड लग करके बुखार आता था, तेरी हसरी पसरी चल जाती थी, इस डर से तेरा बाप लेकर नहीं जाता था। एक अल्लाह अकबर डोरी लेकर के हजरात तेरे पैर को नापता था और तेरे पैर की पैमाइश करके उस धागे को जेब में रख करके लेकर के जाता था और फिर बाजार में अल्लाह अकबर शूज लेकर के, चप्पल लेकर के नापता फिरता था। किस लिए नापता था? तेरे लिए। तुझे जूता ला करके देता था, कपड़ा ला करके देता था। अल्लाह अकबर, जिसने तेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया वो तेरा बाप था। सादा मोबाइल खुद ने चलाया, मल्टीमीडिया 25,000
30,000 का मोबाइल तुझे चलवाया, तुझे 50,000 दे के भी कभी हिसाब न लेता था। बेटे तूने कहां खर्च कर दिए, बेटे तूने कहां उठाए, लेकिन आज तेरी खैरत मर गई। तू इतना बड़ा बेगैरत हो गया, इतना बड़ा बेगैरत हो गया। अपने दोस्त के लिए पठान फिल्म के लिए 3,000 रुपए खर्च कर दे, दोस्त के लिए अल्लाह अकबर खाने में हजारों रुपए खर्च कर दे, लेकिन जब तेरा बाप तुझसे मांगता है तू 500 रुपए दे करके 8वें दिन अपने बाप से हिसाब लेता है। पिछले हफ्ते तुम्हें 500 रुपए दिए थे, बताओ तुमने कहां कहां खर्च कर दिए, मुझे बता तो सही। जिसने 30,000 का मोबाइल दे करके तुझसे कभी हिसाब न लिया, तेरी जेब में 50,000 डाले, तुझसे कभी हिसाब न लिया, और बेगैरत और बेशरम तू 500 रुपए दे करके अगले हफ्ते में हिसाब लेता है तुमने कहां कहां खर्च कर दिए। मैं कहना चाहता हूं, मेरी बात की गांठ बांध लेना, दिल में इस बात को पेवस्त कर लेना। अगर जन्नत में जाने का तू मुतमन्नी है, जन्नत में जाना तू चाहता है, जा करके सुबह का सूरज बाद में निकले, और अल्लाह की इज्जत की कसम सूरज बाद में निकलेगा। तू पहले अपनी माँ के कदमों को चूमना, जब तू काम पे जाए ना बाप के हाथ चूम के जाना, फिर तुझे बरकतें न मिले मेरा दामन पकड़ के मत कह देना मौलाना तुम्हारा बताया हो नुस्खा गलत था। अल्लाह की इज्जत की कसम अगर तू मेरे नुस्खे पे अमल कर ले, सुबह को हाथ चूम के बाप के घर से निकलेगा, आकर के माँ के कदम चूमेगा, बाप के हाथ चूमेगा, घर से बाहर जाएगा, इज्जतें मिलेंगी, दौलतें मिलेंगी, अजमतें मिलेंगी, रिफातें मिलेंगी, बरकतें मिलेंगी। इसलिए फला तकुल लहुमा उफ, बाप को भी मान, माँ के साथ साथ बाप की इज्जत तस्लीम कर, दोनों की इज्जत तस्लीम कर। माँ का हक ज्यादा है लेकिन बाप की शान ज्यादा है। शान का मतलब ये है तेरी माँ जूते तेरे बाप के साफ करती है, जब जूते साफ करने वाली का ये मकाम है तो जिसके जूते साफ होते हो उसके मर्तबे का आलम क्या होगा। इन्हें उफ तक न कहे, फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा, और न तू इन्हें झिड़क, वकुल लहुमा कौलन करीमा, तू भी इनसे बात कर, इज्जत से बात कर, अदब से बात कर, एहतराम से बात कर। वख्फिद लहुमा जनाह कुल्ली मिनर रहमा, तू जवानी में ना बुढ़ापे में अपने माँ बाप के लिए आजिज़ी का बाजू नरम दिली से बिछा दे, और अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर, वकुर रब्बिरहमहुमा, ए अल्लाह मेरे बाप पे मेरी माँ पे रहम फरमा, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे आलम छुटपन में बचपन में मेरे माँ बाप ने मुझ पर रहम फरमाया। अगर पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत सैयदी जमालुद्दीन अल-मारूफ अब्दुल कादरी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्स अल्लाहु उम्रहु, और भी कोई भी पीर हो जिनसे आप मोहब्बत करते हो, देखो सब पीर अपनी अपनी जगह अजमतों वाले हैं, ठीक है ना। ना किसी के पीर को छेड़ना है और अपने को छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। अपने को छोड़ना नहीं है और किसी पीर को बोलो बोलो छेड़ना नहीं है। यार आज तुम मतलब क्या नफरत में बांटने वाले काम मत करो, मोहब्बत वाले करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जहां भी आपको टाइम मिले, हजरत से टाइम मिले या किसी भी पीर से टाइम मिले, अपने बच्चों के लिए, औलाद के लिए, बीवी के लिए, मकान दुकान के लिए दुआ के लिए बाद में कहा करो, पहले अपने बाप के लिए दुआ कराया करो, अपनी माँ के लिए दुआ कराया करो। इसलिए कि ये बाप जो ना, बाप ये औलाद के लिए छत की तरह, छत की, और माँ जो है ना ये छतरी की तरह है, माँ छतरी की तरह है, और बाप जो है संदल साहब, बाप जो है ये छत की तरह, माँ छतरी की तरह। इसलिए तो दुआ कराया कर। जब किसी का बाप चला जाता ना तो उसे एहसास होता है कि छत होती क्या है हजरात, और माँ जो है ना छतरी की तरह, जब किसी की छतरी चली जाती है ना तब एहसास होता है माँ होती क्या है, बाप होता क्या है। तो जब जब दुआ किया करो या करवाया करो तो अपने माँ बाप के लिए दुआ करा करो, करवाया करो। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, कुरान कह रहा है, अल्लाह हमें ये तालीम दे रहा है, अल्लाह हमें बतला रहा है कि जब बंदे तुम मुझसे मांगे तो पहले अपने माँ बाप के लिए मांगा कर। तेरे माँ बाप को भी दूंगा और फिर तुझे बिन मांगे दूंगा, तेरे माँ बाप को भी दूंगा और तुझे तो मैं बिन मांगे दूंगा। जोर से बोलो, तुझे बिन मांगे दूंगा। अल्लाह मुझे भी माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक रफीक अता फरमाए और आपको भी अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अब आपको, मेरे तो वालिद साहब है नहीं, फिर भी मैं कह रहा हूँ खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। 1 साल से ज़्यादा हो गया मेरे वालिद साहब का 46 साल की उम्र में इंतकाल हुआ। आप समझ रहे,
मुझसे ज्यादा शक्तिशाली, देखने में हैंडसम थे। अल्लाह अल्लाह उनकी कब्र को रहमत व अनवार से ढांप दे। हजरात, एक आशिक रसूल थे मेरे वालिद साहब। हजरत जी 1 साल के बाद उनकी कब्र शक हो गई। 1 साल के बाद हजरत उनकी कब्र शक हो गई तो उनका जिस्म ऐसे रखा हुआ था। अल्लाह कबीरा, आप देख सकते हैं ऐसे उनका जिस्म रखा हुआ है। मैं अल्लाह तेरा एहसान है। हजरत जब वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो मैं अपने छोटे भाई को लेकर के 3 दिन 3 रातें कंटिन्यू कब्र पे बैठे रहे और हमने कुछ और नहीं किया, कुरान पढ़ते रहे। और मैं हाथ उठा करके अपने रब से कहता था, हजरत मैं कहता था ए अल्लाह मेरे वालिद साहब के जिस्म की हिफाजत करना। अल्लाह अकबर। देखो औलाद की दुआ कितनी जल्दी कबूल होती है, क्योंकि वो रोता दिल से रोता है, उसमें दिखावा नहीं होता। हजरत मैं कहता था ए अल्लाह मेरे बाप के जिस्म की हिफाजत करना। 1 साल के बाद हजरत इनाम ये मिला कि अल्लाह ताला ने दिखा भी दिया। अल्लाह अल्लाह। हम पढ़ते थे कि जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन, ऊंचा बोलो, कफन मैला नहीं होता। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक आम आदमी जब रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने लगे, और ये मोहब्बत ही तो है आदमी अपनी औलाद को, हजरत कोई डॉक्टर बनाने के चक्कर में पड़ा है, कोई मास्टर बनाने के चक्कर में पड़ा है। मुझे बताओ तो सही, आलिम दीन कौन बनाता है? आदमी बनाने से पहले हजरत सोचता है मस्जिद जाएंगे 8,000 10,000 तनख्वाह मिलेगी तो ये कैसे अपना गुजारा करेंगे। लेकिन जो देखता है पैसे की तरफ नहीं बल्कि मदीने वाले की तरफ देखता है, वो कहता आका तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। हजरात, जो बाप होकर के आका की तरफ देखता है, रसूल खुदा की तरफ देखता है, तो फिर वो अपनी औलाद को हाफिज कुरान बनाता है, आलिम दीन बनाता है। नादरीन किराम, आपसे कहना चाहता हूँ इज्जत करें, जम के करें। तो आप कहोगे मौलाना जब तुम्हारे वालिद साहब का इंतकाल हो गया तो फिर तुम क्यों कह रहे हो कि माँ बाप की भी खिदमत की तौफीक दे, माँ की खिदमत की तौफीक दे। तो मैं आपको बताऊं, देखो बाप की खिदमत, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैं उम्रे के लिए गया तो हजरत हमारे हार वगैरह डाले गए, अजीजान मिल्लत इस्लामिया। तो अब जो औलाद होती है वो तो चली जाती है ना डायरेक्ट एयरपोर्ट दिल्ली के लिए, और जहां भी जिनका एयरपोर्ट पड़ता वहां के लिए। रात का वक्त था, तकरीबन अल्लाह अकबर 10 से 11 बजे थे। मैंने गाड़ी वाले से कहा भाई बाद में दिल्ली करेंगे, पहले कब्रिस्तान चलना है। अल्लाह अकबर, रात के 11 बजे मैंने अपने गले के हार अपने बाप की कब्र पे डाल दिए। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हजरत एक दिन एक तकरीर करने के लिए रात में गया तो वहां बाप की मुझे याद आई। रात के 2 से 3 बज रहे थे। अल्लाह अकबर कबीरा, तभी जाकर के अपने बाप की कब्र पे मैं आंसू बहा रहा था। इसलिए कहना चाहता हूं, मैं तहदीस नेमत के तौर पे कह रहा हूं, कोई फख्र के लिए नहीं कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको भी जाने की तौफीक मिले। बाप की प्रॉपर्टी पे सांप बन के सब बैठ जाते हैं, ये मेरा ये मेरा ये मेरा। फातिहा पढ़ने के लिए कोई नहीं जाता है, कुरान पढ़ने के लिए कोई नहीं जाता है। कुरान पढ़ना बाप की कब्र पे, अल्लाह अकबर, ये बाप की खिदमत है। जाकर के बाप के लिए मगफिरत की दुआ करना, ये बाप की खिदमत है, ये मरने वाले की खिदमत है। और याद रखना, अल्लाह की इज्जत की कसम, जुमे के दिन जब कोई बेटा अपने माँ बाप की कब्र पर जाता है, उलमा फरमाते हैं चेहरा देखने में हज का सवाब मिलता है, बाप की कब्र की मिट्टी देखने में इतना सवाब मिलता है, अल्लाह गुनाहे सगीरा माफ फरमा देता है। जुमे के दिन जो बेटा अपने बाप की कब्र पर जाता है, अपनी माँ की कब्र पर जाता है, और अल्लाह तौफीक दिया करे तो टाइम बाप की कब्र पे भी लगाया करो, और बाप की जिंदगी में उनके जीते भी जी लगाया करो, माँ की कब्र पे भी लगाया करो, और माँ की हयात में उसके पास बैठ के भी वक्त लगाया करो। अल्लाह तौफीक दे, जुमे के दिन जाया करो, उसूल बना लो, नियम बना लो, नियम बना लो, अपने लिए गांठ बांध लो, जुमे के दिन जाया करो। जुमे से पहले या जुमे के बाद जाकर के सूरह यासीन शरीफ इतनी आवाज से पढ़ा करो जितनी आवाज से तुम्हारा बाप दुनिया में तुम्हारी आवाज सुन सकता था। बाप की कब्र के सराहने बैठ के सूरह यासीन शरीफ पढ़ दो। अल्लाह अकबर कबीरा, सूरह यासीन शरीफ पढ़ना तेरा काम है, कब्र के अंदर तेरा बाप है, उसकी मगफिरत करना भी अल्लाह का काम है, तेरी मगफिरत करना भी अल्लाह का काम है। जितने हुरूफ सूरह यासीन शरीफ में है, अल्लाह इतने सवाब
बाप इतनी नेकियां तो तुझे अता फरमाएगा, बता फिर तेरे बाप को कितना सवाब मिलेगा, तेरे बाप को कब्र के नीचे कितनी नेकियां मिलेंगी। लिहाजा काट बांध लो, बाप को भूलना नहीं है, जीते जी भी नहीं भूलना, मरने के बाद भी नहीं भूलना। माँ को भूलना नहीं है, जीते जी भी नहीं भूलना, मरने के बाद भी नहीं भूलना। मगफिरत की दुआ करते रहना, अल्लाह मुझे भी माँ बाप को वफादार रखे, आप सबको भी माँ बाप को वफादार रखे। सारा मजमा आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक बुलंद आवाज के साथ पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीने दिल में जमाले काफूर है, मरहमे यादे नबी से दर्दे गम काफूर है, नुक्ते हर फिक्र जो मिसले कमर मामूर है। ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।